हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? सो हम लोग आए हुए हैं फैंसी ड्रेस लेने के लिए. हैज बीन सिलेक्टेड फॉर अ इंटर स्कूल कंपटीशन फॉर विच शी इज बिकमिंग अ महाराष्ट्रियन ब्राइड. जिसका मुझे आउटफिट नहीं मिल रहा है. दैट वी हैव टू टेक. सो वी लेफ्ट फ्रॉम देयर. वी हैड कम टू भोगल. भोगल में एक शॉप है फैंसी ड्रेस की, जहाँ पे हमें मिला कुछ नहीं बिकॉज ब्राइडल आउटफिट नहीं मिल रहे हैं. सो जैसे मैं बता रही थी आपको, दादा हैज़ टू बिकम अ महाराष्ट्रियन ब्राइड. आई वाज थिंकिंग कि ज्वेलरी मिल जाए, तो भोगल में नहीं मिली. मैं तो मम्मा को कह रही थी, पर मम्मा ने बहुत एक्सटेंड किया. मैंने बोला मम्मा पंजाबी बनाओ, मुझे वो पूरा ख़त्म करो. एक घर पे एक लहंगा पड़ा है, वो पहन के चली जाऊँगी. बस ज्वेलरी खरीदनी पड़ेगी. सो ये लहंगे वाला हिसाब किताब नहीं है. व्हाट शी इज़ मेंशनिंग, वी नीड टू वेयर द ट्रेडिशनल आउटफिट जो आज से पहले टाइम पे पहनते थे. आजकल तो सभी लहंगे पहन रहे हैं, बट जैसे पंजाब में पहले सूट पहनते थे एंड प्रॉपर दैट पुराना वाला ज्वेलरी एवरीथिंग. सो उसी तरीके से महाराष्ट्रियन लावणी साड़ी आई वांट विद द नथ, नौवारी साड़ी, सॉरी नौवारी साड़ी, और नथ एंड दैट पीछे जो वो लगता है प्रियंका चोपड़ा वाला जो लुक था ना, बेसिकली दैट वी नीड टू क्रिएट, बट आई एम नॉट फाइंडिंग एनीथिंग. कपड़े ऑलमोस्ट हो गए हैं. लाइक हमने मिंत्रा से मंगा लिए हैं, पर हमें ज्वेलरी नहीं मिल रही. गाइस मुस्कान चाची का घर निकल गया पीछे. तुम कहाँ आ गई हो? हम आ गए लाजपत नगर मार्केट में. किसी सब्सक्राइबर को मिलने आना हो तो ज़रूर आ जाना. अभी हम एक स्टोरी पोस्ट करेंगे इन लाजपत नगर. ओके, फिर हमें ढूंढते रहना. ओके गाइस. गाइस हमारी नथ हो गई, हमारी चूड़ियाँ भी हो गई, और क्या हुआ, और बिंदी. चलो और हमें क्या लेना है, अभी हमारी कॉस्ट्यूम भी हो गई और 2-4 ज्वेलरियाँ भी हो गई हैं. ज्वेलरियाँ. सो दैट्स द फुल लुक. अभी मुझे बालों में गजरा लगाना है. दैट आई विल पुट इट. आज मैं सिर्फ प्रैक्टिस करके देख रही थी बिकॉज सुबह फिर मुझे आइडिया नहीं रहता है. सो आई डिड ऑल द मेकअप एंड एवरीथिंग एंड नथ देख लो. दिखाओ दादा. एंड दैट्स द फुल लुक गाइस. आपका टीका बार बार टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है. ये देखो, हमें पता लग गया ना. ग्लिचेस. गाइस एंगेजमेंट भी होती है शादी से पहले. दिस इज हाँ. कॉल्ड एंगेजमेंट स्माइली. पायल तो देख लो मैडम की. चूड़ियाँ कांच की. हाँ, ये सुहाग की होती है. गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आज हम सुबह सुबह ही उठ गए हैं. इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग एंड Rida has to go to school, another school for inter-school competition. She's going to Noida today. मुझे तो एक चीज नहीं समझ आती, हार क्या आती है फिर चूज कर लेते हैं. हार क्या आती है फिर चूज ऐसा कर नहीं होता. लेते हैं. हारना जीतना इज नॉट इम्पोर्टेंट रहता. यू मस्ट बी गले पे भी परफॉर्मिंग लगाओ. गुड ना, इस वजह से चूज करते हैं हार क्या आते हैं. हारना नहीं होता दादा, वो जीतना ही है जब आप चूज हो गए हो, है ना. तो आज रिदा बन के जा रही हैं महाराष्ट्रियन ब्राइड फ्रेंड्स, एंड आई एम गोइंग टू गेट हर रेडी इन सम टाइम. देखो मैं अभी ठीक अजीब लग रही हूँ. चल लगा लो, क्रीम लगा लो. And Maharashtra, today we'll take you to a journey through our attire that holds the beauty of culture, tradition, fashion, and unforgettable elegance. लिप कौन सी लिप बाम लगाऊं? कोई भी लगा लो. बताओ ना एक कलर प्लीज. फाउंडेशन डन हमारा हो गया है. ब्राइड बन रही है यार, सो दे बीन टोल्ड टू डू रियली हैवी मेकअप. आंखें नहीं मलनी, तो बस इसी वजह से मैंने फाउंडेशन वगैरह लगाया है. चलो लेट्स डू इट. स्वामी जी दिखाओ. स्वामी जी का आई शेडो वो है भी. दुल्हन बन गई है, रेडी हो गई है, वी आर लेट. चलो आते हैं. आराम से आराम से. आराम से घुस लो. फाइनली
फाइनली रिदा सेठी तैयार हो गई और आई कुड सेंड हर इन द बस ओनली। तो बस में ही गई, उसको भी पता नहीं क्यों हो रहा था कि मैं बस में जाऊँ। तैयार शायद हो रखी थी, हाँ तैयार शायद हो रखी थी, तो उसको हो रखा था कि मेरे को बस में जाना है। एंड वैसे बोल रही थी कि मुझे लेने आ जाना। मैंने कहा लेने का तो पता नहीं, जाने के लिए तो हम छोड़ के आ सकते थे, बट लाने का तो नहीं पता है। तो भी बस घर पहुंच गए हैं और मैं आज उठ गई थी 4:30 बजे, मेरी नींद खुल गई थी सुबह बिकॉज मैं सो गई थी टाइम से। एंड 4:30 आई वाज अप। तो अब जाते हैं और देखते हैं काम शाम। बिल्कुल दादू जा रहे हैं सत्संग पे। दादू ने गाइस ड्राइवर रख लिया है। द गाइस द रियल वेल्थ इज कमिंग। शॉफर ड्रिवन कार आ गई है। शॉफर ड्रिवन गाड़ी में जाते हैं पापा। इसे कहते हैं गाइस तरक्की। पापा की तरक्की 74 इयर्स में होगी, किसी की तरक्की 24 में हो जाती है, किसी की तरक्की गोल्डन स्पून जो आदमी पैदा होते हैं उन्हीं को मिला होता है ड्राइवर। तो सबकी अपनी अपनी किस्मत है, सबकी अपनी अपनी टाइम है जब चीजें मिलती हैं। बट देन दादू को प्रॉब्लम हो रही थी, गाड़ी चलानी बंद कर दी थी उन्होंने, जैसे हमने आपको बताया था। नहीं बताया था, नहीं बताया था। We didn't tell them. लोग पूछते रहते हैं कि पापा थोड़े अनवेल से लग रहे हैं या थोड़े, अच्छा मतलब ही इज नॉट हिमसेल्फ। सो बीच में थोड़ा सा फेज ऐसा आया था जहाँ पे ही वाज अ बिट स्लो, आई वुड से शेकन इसी थोड़ा सा। साल, हाँ जनवरी फरवरी टाइप्स में। लेकिन उसके बाद से वी वेंट टू डॉक्टर, एवरीथिंग वाज फाइन, थोड़ी सी दवाइयाँ चेंज करी, सब कुछ किया, तो ही इज ओके नाउ। बट देन उसी बीच में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे उनको ही मेट विद एन एक्सीडेंट में बाई चांस किसी को लगी नहीं, सिर्फ गाड़ी को चोट आई। एंड ही रियलाइज्ड कि एक टाइम आता है आपकी लाइफ में जब आपको छोड़ना पड़ता है चीज़ें। तो ही रियलाइज कि अब मैं ड्राइविंग नहीं करूँगा क्योंकि रिएक्शंस आपके स्लो हो जाते हैं। तो ही स्टॉप ड्राइविंग। सुबह सत्संग जाते हैं तो वो फिर टैक्सी, कहीं में भी आना है तो अब मैं टैक्सी कर देता हूँ या फिर वो टैक्सी कर लेते हैं, कैसे करके वी मैनेज इट। बट देन अभी उनको ऐसे रियलाइज़ हुआ होगा कि यार मेरा सुबह सत्संग भी ख़त्म हो रहा है, तो उन्होंने एक ड्राइवर रखा है जो कि सुबह सुबह आता है सिर्फ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, एंड देन ही गोज, ही इज़ नॉट द एंटायर डे विद अस। तो अच्छा है, तरक्की है, भगवान सबको तरक्की कराए। एंड पापा इज़ एबल टू कीप हिम, तो दैट्स गुड। एक और एम्प्लॉयमेंट आती है, किसी को जनरेट करते हो आप, किसी को पैसे मिलते हैं, तो किसी की अपलिफ्टमेंट होती है। तो दैट्स हाउ इट इज़, अ लिटिल बिट ऑफ जिस्ट ऑफ स्टोरी। सो दैट इज well taken and well perceived, and he's enjoying, and that's more important. He's able to go to his satsang every day. That's more important. राइट। ये दोस्तों चला जाए, निकला जाए। मैं तो चाय भी नहीं पी, चाय आई पड़ी थी ऊपर पड़ी है चाय। चाय पियेंगे अब जाके, सीधी साहब बनाएंगे। पहले हमने एक्चुअली हमारा प्लान क्या था, देखो जा रहे हैं पापा। सो पहले ये सीन था दैट वी वर सपोज टू गो एंड ड्रॉप हर, दैट्स व्हाई राहुल इज आल्सो अप, बट देन शी डिसाइडेड आई वांट टू गो इन द बस ओनली। तो मैम चली गई हैं। तो हम हो गए हैं तैयार श्यार, और तैयार श्यार होके जा रहे हैं हम लोग। एक्चुअली मम्मा और पापा को लेके जाना है कहीं पे, और कुछ काम है। बाद में बताएंगे आपको क्या काम है, अभी नहीं बता सकते क्या काम है, बट हाँ देयर समथिंग हैपनिंग। सो yeah, that's there, but yeah, we all are going, all 4 of us. रिदा को आपने देखा ही था, मैंने सुबह स्कूल भेज दिया था। Most probably she'll come back in her school bus, but just in case they get late or something, then we'll have to go and pick her up from the school. But for now we are all ready and leaving for the important work. हेलो, गेस करो दोस्तों हम कहाँ कर दी हमें भेजने की। ये हिंट है बस आपके लिए, अभी आप मैंने तो बताया नहीं अभी तक। अच्छा हाँ, सो अभी हम हैं निकले हुए, हमारा काम हो गया दोस्तों, और अब हम जा रहे हैं थोड़ा खाना खाने के लिए। नाश्ता नहीं किया हुआ, वो रहा राहुल नाश्ता नहीं करा हुआ है, तो वो कहीं पे बैठा हुआ था, उसने बोला यहीं आ जाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। पापा जी भी आ रहे हैं धीरे धीरे आराम से। अब तो चाल में फ़र्क है, हैं? ये साथ चल रहे हैं आपके। हाँ मैं कह रही हूँ वही फ़र्क है अब तो काफ़ी।
चलो सो हम आ गए हैं गोकुलम। यहाँ मैं पिछली बार आई थी, याद बताओ किसको? हाँ हाँ, कमेंट करके बताओ किस किस को याद है मैं कब आई थी, किसके साथ आई थी, अगर याद है, अगर आपने व्लॉग देखा। आई थिंक व्लॉग भी था उसका। इडली with lot of ghee and that's vada sambar something। मैम से प्लेट मंगा लो। साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट या डिनर का बेस्ट पार्ट है ये फिल्टर कॉफ़ी का। क्या? फिल्टर कॉफ़ी हाँ, फिल्टर कॉफी बेस्ट है इसकी। आप जिसमें आप लाई नहीं कैसा लगा खाना? बहुत स्वाद था। डोसे अच्छे नहीं थे, बट देन द अदर टू थिंग्स वर नहीं, बट हमने जो दोनों डोसे खाए वो दोनों डोसे नए थे जो हमने पहले नहीं खाए। हो सकता है वो थिक ही होते हो। चेंज ऑफ टेस्ट, चेंज ऑफ लाइफ ऑलवेज बेटर। राइट। वी आर इन जनपथ। नहीं है? अच्छा, जनपथ आए हुए हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। सो वी बैक होम। ग्रुप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि रिदा की परफॉर्मेंस, मतलब देयर वर बेसिकली 4 गर्ल्स in the group and they had a fashion ramp walk where they were presenting different cultures और ये लोग bride बने थे सारे। So Rida was from Maharashtra and Ditvi, Rida की जो friend है, she had become a bride from Punjab और एक I think Kerala से, and there was one more from Odisha, उड़िया ब्राइड। तो वो सब बने थे। अभी ग्रुप पे मैसेजेस आ रहे हैं दैट यू नो देयर परफॉर्मेंस वेंट रियली वेल बट दे कुडंट वेट फॉर द रिजल्ट बिकॉज दे वर गेटिंग लेट। सो दे हैड गॉन टू नोएडा, जैसे मैंने सुबह बताया था, तो वापस जाने के लिए टाइम भी लग जाता, तो वो वापस चले गए थे। और अब देखो रिजल्ट आएगा तो बताते हैं आपको। जैसे कि सुबह रिदा बोल रही थी कि मैं कुछ आती तो नहीं, फिर भी मुझे सिलेक्ट कर लेते हैं। बट मैं आई वॉज टेलिंग हर ऑल्सो दैट आना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तुम्हें सिलेक्ट कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। बहुत एक्सपोजर होता है यार इसमें व्हेन यू आर यू नो गोइंग टू डिफरेंट स्कूल्स। मतलब आई कुड एक्चुअली सी द डिफरेंस व्हेन शी हैड गॉन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन शी वेंट अगैन। दिस इज़ द 3rd or 4th टाइम आई थिंक ये नोएडा जा रही है। नहीं, 2nd or 3rd टाइम आई थिंक शी इज़ गोइंग टू नोएडा। तो अलग कॉन्फिडेंस होता है बच्चे में, तो बहुत एक्सपोजर तो है ही है। यू ग्रो लाइक दैट। ठीक है जी, चलो रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। हाय प्रिटी प्रिंसेस, कैसे हो आप? बाल कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे? कैसा रहा? मेरे को फोटो आई थी तुम्हारी, इतनी खूबसूरत लग रही थी तुम। अरे यार, हाँ? हाँ जी। कैसा हुआ? रिजल्ट कब आएगा? अरे पता नहीं, अब आप इसमें मेरी जान मत खाओ please। अच्छा, मम्मा मैडम आ गई हैं, मैं ले आई हूँ अभी जाके उन्हें। सेरी साहब तो सो रहे हैं, तो अब जाते हैं घर। हेलो गाइस, एंड आज फॉर द फर्स्ट एवर टाइम आई एम ट्राइंग आमची ऑफ हॉको। मैंने लेमन टी तो ट्राई करी थी, वो तो It tasted like soup to Yep. me. या हॉको आई डोंट लाइक दैट लेमन टी वाला। लेट्स ट्राई आमची। आमची मस्ट बी बेटर। Amchi looks like a mango only, Rida. यार लेमन भी लेमन ही लग रही थी। अच्छा, उनकी ये स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी क्या होता है? स्पेशलिटी। थैंक यू सो मच। स्पेशलिटी, मुझे लगा तुझे बोलना ही नहीं आता। स्पेशलिटी। आटी की नहीं आटी, स्पेशलिटी। आदान प्रदान चल रहा है वहाँ पे आइसक्रीम का एक दूसरे के साथ।
तो हाँ जी दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको बताया नहीं कि कहाँ पे गए थे हम लोग, क्या चल रहा था, बट दैट्स अ सरप्राइज, समथिंग इज़ कुकिंग गाइस। और आपको आने वाले दिनों में, आने वाले व्लॉग्स में पता चल ही जाएगा कि क्या चल रहा है, व्हाट इज़ कुकिंग। ठीक है, थोड़ा सा काम बन जाए तब हमें ऐसा लगता है कि तभी बोलो, नहीं तो कई बार ये होता है कि आप पहले ही बोल देते हो फिर काम रुक जाता है, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो दो मेरी और राहुल की, और इनफैक्ट हमारे घर में सबकी आदत ऐसी है कि हम शायद छुपा के नहीं रखते हैं चीज़ें, बोल देते हैं पहले। बट मैं घर पे भी बोलती रहती हूँ कि अभी हो जाने दो, मतलब वो सब में ही है, हमारा नेचर आई थिंक वैसा सा है दैट वी कांट हाइड एनीथिंग। और मतलब मुझे से वो लगते हैं लोग जो बहुत, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ ना कुछ चल रहा होता है और आपको एंड में जाके पता लगा अरे ये हो गया, तो वो भी कहीं से जाके आपको पता लगेगा। तो बड़े गुन्ने होते हैं कई लोग, तो हम लोग नहीं है, हम ट्राई करते हैं थोड़ा थोड़ा गुन्ना बनने की। मैं राहुल को बोलती हूँ कि थोड़ा थोड़ा तो गुन्ना होना चाहिए भाई, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। बट है नहीं, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं जैसे बता रही थी कि हाँ काम पे गए थे, और जैसे ही हो जाएगा तो आपको पता लग ही जाएगा बहुत जल्दी। और एक चीज़ और बताना दोस्तों आपको, मैं क्या थोड़ी पतली लग रही हूँ, मेरे चेहरे से देख के बताना। मुझे ना मेरा चेहरा थोड़ा पतला लग रहा है, जो बीच में ऐसे थोड़ा सा हैवी हो गया था, बट नाउ व्हाट आई बिन सीइंग, और मेरी जो एक आधी कोई मैंने फ़ोटो वोटो अभी हाल फिलहाल में खींची, तो मुझे उसमें मेरा चेहरा ना पहले जैसे लग रहा था, जैसे पहले थोड़ा पतला था वैसा लग रहा था। तो आई वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी कि चलो थोड़ा सा तो वज़न घट रहा है यहाँ से। ठीक है, तो बताना ज़रूर मुझे कमेंट करके। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली कमेंट्स ऑन येस्टरडेज़ व्लॉग, मतलब जो एक दिन पहले आया था, जिसमें आपने राहुल के लिए बहुत सारे कमेंट्स किए। आप लोग मेरे लिए तो आज बहुत कमेंट्स करते हो, बट आई थिंक वही है, जो ज़्यादा बोल रहा होता है या जो ज़्यादा दिख रहा होता है उसकी चीज़ें सामने आ रही होती हैं, नज़र आ रही होती हैं, तो उसी के बारे में कमेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो हमारे व्लॉग्स में मैं ज़्यादातर आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो यू गाइज कीप राइटिंग थिंग्स अबाउट मी विच आई रियली लव। आप अप्रिशिएट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। बट कल वाले व्लॉग पे राहुल के लिए इतने सारे कमेंट्स आए हुए थे, और राहुल भी अलग ही जोन में था खैर उस दिन, बड़े ही फ़नी मूड में था उस दिन। सो थैंक यू सो मच। और मैंने राहुल को बोला भी, मैंने कहा भाई साहब ज़रा आप कमेंट्स पढ़ के देखिए, आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं सब लोगों ने। और ऐसे ही देखिए, बातें करते करते ये 2 मिनट 52 सेकंड की वीडियो हो गई है। तो अब हम करते हैं आपको टाटा बाय बाय। मिलेंगे हम आपसे जल्दी ही एक नए दिन की शुरुआत और एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड स्टे सेफ एवरीवन। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।